Hello, bachcho. Today we will learn this chapter Nina and the baby sparrows. Let's start this chapter together. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. बेसिकली दिस चैप्टर में ये बताया गया है कि नीना जो है वो खुश नहीं है, वो दुखी है। उसके घर में तो बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि उसकी आंट का मैरी हो रहा है। वेडिंग में सभी लोग जा रहे हैं, उसके ब्रदर, फादर और मम्मी भी जा रही है, वो खुद भी जा रही है, नीना भी जा रही है, लेकिन नीना खुश नहीं है। आगे जानेंगे कि इस स्टोरी में नीना क्यों खुश नहीं है। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, शेड नीना. सलवार कमीज. देन नीना सुकर हेड. उसकी माँ उसे बाजार ले जाती है नया ड्रेस दिलवाने, पर वो खुश नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि माँ मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो भी वो बोलती है कि मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी होती है और बोलती है कि माँ मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज. दिन उसकी माँ सलवार कमीज के लिए पूछती है, तो भी नीना अपना बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए और अपना माथा हिलाती है। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू साव लास्ट वीक? उसकी माँ उससे पूछती है कि उस शूज़ के बारे में क्या जिसके तुम लास्ट वीक में देख के गई थी, मतलब जो तुम्हें पसंद था, वो पिछले सप्ताह वो आई थी मार्केट और एक शूज़ को पसंद करके गई थी, पर वो भी अब उसे पसंद नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर. मुझे वो भी नहीं चाहिए माँ, थैंक यू माँ. ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है. नीनाज मदर वाज अपसेट. नीना की माँ दुखी हो जाती है, बट सी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. उसके बाद वो लोग दोनों घर जाते हैं और लंच करते हैं. आफ्टर लंच मदर कैम एंड सैट नियर नीना. लंच के बाद नीना की माँ जो है वो नीना के पास आकर बैठती है. व्हाट इज इट चाइल्ड? सी आस्क. व्हाई डिड यू नॉट से नो टू एवरीथिंग? कि तुम्हें क्या हुआ है बच्ची, तुम हर चीज़ के लिए ना क्यों बोल रही हो और तुम दुखी क्यों हो? तो नीना की माँ ऐसे नीना को बोलती है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. नीना बोलती है मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती माँ, इसलिए मैं दुखी हूँ. बट वाई? नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. मदर पट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पेट, सी सेड. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? उसके बाद नीना कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उसके आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ बोलती नहीं है. फिर उसकी माँ जो है वो अपना हाथ उसके कंधे पे रखती है और बोलती है, डोंट क्राई, तुम रो मत, और मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो और कौन सा ऐसा चीज़ है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स. और बहुत सारे आंसू फिर से उसकी आंख से निकलकर उसके चिक्स पे आ जाते हैं, मतलब गाल पे. चिक्स मीन्स गाल. मदर सी सेड देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम. वो बोलती कि माँ एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रहा है कि मेरे रूम में स्पैरो. स्पैरो मीन्स टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी है स्पैरो, जिसे हिंदी में गौरैया भी कहते हैं. उसने उसके रूम में घोंसला बना रखा है. एंड देयर छज्जा में, उसके छज्जे में रूम में घोंसला बना रखा है उन लोग दोनों. और देयर आर टू बेबीज स्पैरो इन द नेस्ट. और उस घोंसले में, नेस्ट मीन्स घोंसला, और उस घोंसले में दो बेबी स्पैरोज हैं, दो बच्चे हैं उस स्पैरो के. आई सी सेड मदर. वो बोलती है, माँ बोलती है उसकी कि हाँ मैंने देखा है. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फिदर्स. और वो लोगों के पंख आने वाले हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स सो हंग्री. और जैसे जैसे वो लोग बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उन लोगों को भूख भी ज़्यादा लग रही है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड. और पूरा दिन वो लोग चिप 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 रोते रहते हैं फूड के लिए, खाने के लिए. आई सी सेड मदर. मदर बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है. आई इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. और नीना बोलती है कि जब हम लोग सभी चले जाएंगे इस घर को छोड़कर, तो सभी जगह से जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे. फिर उसके जो मम्मी पापा हैं वो कैसे आएंगे उसे फीड करने के लिए, उन्हें खाना कैसे पहुंचाएंगे उनके पास अपने बेबीज़ को. ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हक. इज दैट यू? वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑल लीव द विंडो ओपन. Oh, can we, mother? Can we really? Yes, yes. We all remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and the papa and mama sparrows can come and go freely too. Just think, नीना. फिर वो नीना को समझाती है कि तुम रो मत नीना, मेरे पास एक आइडिया है जिससे उन्हें खाना आसानी से मिल पाएगा. जब हम लोग इस घर को छोड़ के जाएंगे दिल्ली वेडिंग के लिए, तो हम विंडो को ओपन कर देंगे और तुम्हारा जितना भी रूम में सामान है वो किसी दूसरे रूम में रख देंगे, लेकिन विंडो को हम लोग इस रूम का खोल देंगे ताकि उनके जो मम्मी पापा हैं, जो बेबी स्पैरोज हैं, उनके मम्मी पापा जो भी हैं, तो वो आ करके उन्हें आसानी से खाना पहुंचा सके, उन्हें फीड कर सके, इसलिए हम विंडो को ओपन कर देंगे. ऐसी उसकी माँ नीना को समझाती है. फिर नीना बोलती है, यस रियली कैन वी डू दैट? उसकी माँ बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करने वाली हूँ. यस. उसके बाद नीना थोड़ा खुश हो जाती है. Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest.
गुड आइडिया इज़न्ट इट? और नीना को उसकी माँ बोलती कि जब भी तुम वहाँ पे वेडिंग में एंजॉय कर रही होगी और इधर बेबी स्पैरोज भी एंजॉय कर रहे होंगे और तब तक वो लोग बड़े हो चुके होंगे, वो लोग उड़ने भी लगेंगे जब तक तुम आएगी वेडिंग से, तब तक क्या ये एक अच्छा उपाय नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया वेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और जब नीना वेडिंग से वापस आती है तो देखती है कि 2 स्पैरो बेबी जो पहले उड़ नहीं सकते थे, जिनमें फीदर आने वाला था, वो अब उड़ रहे होते हैं उसके रूम में, इधर-उधर उड़ रहे होते हैं। वो लोग अपना पंख पंख भी आ चुका होता है, वो अपने पंखों के सहारे उड़ रहे होते हैं और ये देखकर नीना बहुत खुश होती है और आश्चर्य भी होती है। उसे बहुत खुशी होता है। न्यू वर्ड्स मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम्प। मार्केट मीन्स बाजार, बॉदर मीन्स बॉदर करना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो हमें परेशान कर रहा होता है। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ड्रेस, ड्रेस मीन्स कपड़ा, अपसेट मीन्स दुखी होना, रिमूव मीन्स रिमूव कर देना, हटा देना किसी भी चीज़ को, वेडिंग मतलब शादी, लवली मीन्स प्यारा। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर पे इतना खुशी क्यों थी? क्योंकि उसके घर में वेडिंग था, उसके घर में उसकी आंट, आंट मीन्स बुआ या चाची, उसकी शादी होने वाली थी। इस वजह से वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग वेडिंग में जाने वाले थे। वाई वॉज नीना वरीड? नीना क्यों इतना चिंतित थी? क्योंकि जैसे मैंने स्टोरी में बताया है, क्योंकि नीना इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके रूम में गौरैया के बच्चे 2 बेबी स्पैरोज थे जो छोटे थे और वो सोच रही थी कि अगर हम लोग वेडिंग में चले जाएंगे तो सभी तरफ से दरवाजे लॉक हो जाएंगे तो बेबी को खाना कैसे मिलेगा और उनके मम्मी पापा उन्हें कैसे फीड कर पाएंगे, इसलिए वो चिंतित थे। व्हाट डिड मदर सजेस्ट? नीना की माँ उसे क्या सजेस्ट करती है? उसे बताती है कि हम जब यहाँ से वेडिंग के लिए जाएंगे घर छोड़कर तो हम विंडो को ओपन कर देंगे और ताकि वो जो गौरैया है, जो स्पैरो है, वो आ सके और अपने बेबी को फीड कर सके। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग? और नीना क्या देखती है जब वो वापस आती है वेडिंग से? नीना देखती है कि 2 स्पैरो बेबी जो हैं वो उछल कूद कर रहे होते हैं और उनके पंख भी आ चुके होते हैं। वो देखकर नीना आश्चर्य होती है। थैंक यू बच्चों।